Hi guys, good evening. Welcome to my YouTube channel and this is Bhavat. First of all, please tell me, am I audible to? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो ये आपका जो सेशन है वो है बेसिकली आपका जो 10th ऑफ दिसंबर वाला जो एग्जाम था, ये उसका कहीं ना कहीं एनालिसिस है। आई मीन लाइक फर्स्ट स्लॉट एंड सेकंड स्लॉट में क्या डिफरेंस था क्वेश्चंस में, क्या लाइक काइंड ऑफ हम बता सकते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा थे और क्या नहीं था, उस पे है। सेकंड है कि आपको कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, उसका हाईएस्ट पैकेज जो है क्या है। थर्ड पॉइंट जो है आज के सेशन का वो है कि हम अपकमिंग जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो हमें क्या रखनी चाहिए और क्या हमारी स्ट्रैटेजी अपकमिंग होने वाली है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग जो है आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एंड यस, 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत मेरा डाउन था, तो मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। आई मीन लाइक से हम रेगुलर करते हैं। एंड या तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। एंड हाँ, टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय सुपरपॉवर। इसमें कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपकमिंग इम्पोर्टेंट के लिए। ओके, तो अगर हम देखें हमारे फर्स्ट स्लॉट एंड सेकंड स्लॉट में क्या डिफरेंस था, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो कि ग्रामर, जिससे कि हमारे एज यूजुअल मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही हैं और जो कि मैंने आपको बोला हुआ भी है कि ग्रामर से ही हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो रहने वाले हैं स्नैप में। स्नैप में बेसिकली ग्रामर जो है वो एक मेजर टॉपिक है, जिससे कैट में हमारा आरसी होता है जिसका हम 70% वेटेज रहता है, जैसे हमारे कैट में जो है ग्रामर का रहता है, राइट। सॉरी, स्नैप में जो है हमारे ग्रामर का रहता है। तो अगर अपन दोनों ही स्लॉट्स की बात करें ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो ग्रामर से ही आए थे। ग्रामर से भर-भर के क्वेश्चन, काइंड ऑफ नाउन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, पिक द करेक्ट। अब पिक द करेक्ट ना आपके इसके क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक को किया हुआ है। जैसे कि आप इसको सेंटेंस करेक्शन नाम से जानते हो, या फिर एरर करेक्शन हो गया, है ना? या फिर पिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया, राइट? या पिक द इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस टाइप से आपके इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो डेफिनेटली इससे हमारे क्वेश्चन थे, प्रेपोजिशन थे, नाउन थे, टेंसेस से थे, टेंसेस से आप बोल दो। तो ये आपको करने हैं। हाँ, स्पीच से भी क्वेश्चन थे हमारे पास में, एक्टिव पैसिव का भी एक क्वेश्चन था। तो अगर अपन बात करें सेकंड स्लॉट में, क्या इन यही सेम क्वेश्चंस थे या कुछ डिफरेंट था उसमें? देखो, स्लॉट 1 में ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से थे। अगर अपन स्लॉट 2 की बात करते हैं ना, तो इसमें भी सेम एज़ काइंड ऑफ आपके स्लॉट 1 की तरह थे। उस इसमें बस थोड़ा डिफरेंस था कंपाउंड वर्ड का। कंपाउंड वर्ड जो है वो एक अलग टॉपिक था स्लॉट 2 में, जो कि स्लॉट 1 में नहीं था। कंपाउंड वर्ड बेसिकली आप कर चुके हो और एक ईज़ी टॉपिक है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अरे ये कौन-सा टॉपिक आ गया यार, ये तो हमें आता ही नहीं है। इसमें क्या करना है, क्या ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इनमें, ठीक है? तो कंपाउंड वर्ड भी एज़ सच आपका उसी के जैसा आई मीन सेम टॉपिक है। एज़ सच आपके पास में गिवन वर्ड्स होते हैं। कंपाउंड वर्ड जैसे कि हम बोल देते हैं जैसे कि कोई भी वर्ड्स मिलके जो बनता है ना? वैसे हमारे कंपाउंड वर्ड्स हो जाते हैं, जैसे लिंक्ड इन हो गया, समझ रहे हो? तो इस टाइप से आपके कंपाउंड वर्ड होता है, तो वो भी टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका न्यू था। हाँ, पोएम बेस्ड की अगर अपन बात करते हैं, तो पोएम बेस्ड आपका स्लॉट 1 में भी था और स्लॉट 2 में भी था। दोनों स्लॉट में पोएम बेस्ड के जो हैं वो क्वेश्चंस आपके आए थे। पोएम बेस्ड का एक-एक क्वेश्चन आपका दोनों स्लॉट्स में था। तो ये थे आपके ग्रामर की अगर मैं बात करती हूँ, तो ग्रामर से ये था, पोएम बेस्ड जो है वो था और कंपाउंड वर्ड स्लॉट 2 में अलग था, स्लॉट 1 में नहीं था। वोकैब्युलरी की अगर अपन बात करते हैं, तो एंटोनिम सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन था आपके। एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन थे, इडियम फ्रेजेस थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, जो कि ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं और भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर इनकी मैं बात करूँ वोकैब्युलरी के, तो सेम क्वेश्चंस आपके स्लॉट 2 में भी थे। सेम क्वेश्चंस आपके स्लॉट 2 में भी थे वोकैब्युलरी के, तो ये था। थर्ड आ जाता है हमारा, जो कि लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट करवाया हुआ है। जैसे कि हमारा स्टेटमेंट्स हो गए, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, है ना? एंड देन आपके आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन आ जाता है आपके पास में, स्टेटमेंट देके आपसे पूछ लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन आपके एलआर में, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग यानी क्रिटिकल रीजनिंग में अगर आप कर लेते हो, तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग के आपके आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो सेम आपके स्लॉट 2 में भी गिवन थे। तो ये तो हो गया आपका ये। अब इनको कैसे क्या करना है, इसका स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। बट उससे पहले है, आपको कितने पे कितना कॉलेज मिलेगा, उससे पहले आपको ये जानना है कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे और आपके गुड अटेम्प्ट्स जो हैं वो कितने हैं। देखो, टाइम की अगर अपन बात करते हैं, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से सेक्शन में कितना टाइम हमें देना चाहिए था या आगे देना है, तो वो है 10 मिनट्स जो हैं वो फॉर आपके बीए के लिए, 25 जो हैं वो आपके एलआर के लिए, 25 जो हैं वो आपको क्यूए के लिए निकालने हैं, क्वांट्स के लिए निकालने हैं, राइट? अब अगर अपन आ जाते हैं, तो वीए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 थे। अगर उसमें से 13 और 13 प्लस आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। 25 क्वेश्चंस जो है एलआर के थे, 20 प्लस अगर आपने क्वेश्चन इसमें किए हैं, तो ये आपका एक अच्छा अटेम्प्ट है। 20 प्लस अगर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक अच्छा अटेम्प्ट है।
क्यूए में 20 क्वेश्चंस थे जिसमें से 15 प्लस अगर आपने किए हैं तो अच्छा अटेम्प्ट है। टोटल अगर मैं बताती हूँ तो आपने 45 या 45 प्लस अगर क्वेश्चंस किए हैं तो वो आपका एक अच्छा अटेम्प्ट है जिसमें कि आपको डेफिनेटली आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। अब उस ड्रीम कॉलेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कितना हमारा परसेंटाइल आना चाहिए, है ना? और उसके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस कॉलेज का मैक्सिमम जो पैकेज है, हाईएस्ट जो पैकेज है आपका, वो हाईएस्ट पैकेज जो है ना, वो आपका कितना गया है, राइट? तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब इसमें अगर मैं बात करती हूँ एसआईबीएम पुणे की, अगर मैं बात करती हूँ तो एसआईबीएम पुणे के लिए आपको 98 प्लस परसेंटाइल डेफिनेटली आपको नीड है, 98 और 98 प्लस। इसका हाईएस्ट पैकेज जो है 26 टू 30 टू 35 लाख जो है वो इसका हाईएस्ट पैकेज अब तक जा चुका है। डेफिनेटली ये वन ऑफ आपका ड्रीम कॉलेज है कि हाँ इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है और इस परसेंटाइल पे स्नैप में आप कैट के कंपैरिजन में अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छा स्कोर कर लेते हो आप। देन अगर अपन आ जाते हैं एससीएमएचआरडी, एससीएमएचआरडी की अगर अपन बात करते हैं ना तो 97.5 टू 98 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है तो डेफिनेटली ये आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाएगा, जिसका हाईएस्ट पैकेज 30 टू 35 लाख जो है वो गया है अब तक। थर्ड अगर अपन बात करते हैं एसआईआईबी, एसआईआईबी की अगर अपन बात करते हैं ना तो 93 टू 95 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल के आसपास आपको ये कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। 30 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज अब तक गया हुआ है। एसआईबीएम बैंगलोर की अगर मैं बात करती हूँ तो 90 टू 92 परसेंटाइल के बीच में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। 21 लाख जो है इसका हाईएस्ट पैकेज अब तक गया हुआ है। तो ये थे आपके कि कितना परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि अब उस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको आगे भी देखना है कैसे कि भैया मेरा स्लॉट जो मैंने 10th ऑफ दिसंबर वाला स्नैप दिया है वो अब तक मेरा लाइक अकॉर्डिंग टू मी मेरा उसमें इतना परसेंटाइल आ रहा है, उसके आपका परसेंटाइल आ रहा है 92, बट आपने 25th वाला जो स्नैप है वो भी फिल कर रखा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको आप 92 को आपको लेके जाना है 98 तक, अकॉर्डिंग टू यू इतना आ रहा है, आपको इसको लेके जाना है 98 तक। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है वो इम्पॉर्टेंट है। जो टॉपिक्स आपके आए हैं डेफिनेटली वो तो हमें करने ही है, क्योंकि उससे बाहर तो ऐसा क्या ही नया आएगा, कुछ आने वाला है नहीं। सिलेबस ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमारे आ चुके हैं, तो स्ट्रैटेजी बस ये रखना है कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें नई ऐसी करनी है कि जिससे हाँ मुझे मिल जाए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट योर कॉलेज। आपको कॉलेज क्यों सेलेक्ट करना है भैया, अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लो, उसके लिए कितना परसेंटाइल चाहिए आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेलेक्ट करो सबसे पहले कॉलेज, उसके अकॉर्डिंग आपको हार्ड वर्क करना है। ज़्यादा पहले के कंपैरिजन में अब आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। कोशिश करें दिन में आपको 8 टू 10 आवर्स, है ना, अब तो दिन ही कितने हैं यार, 8 टू 10 आवर्स जो है आपको अपना स्टडी करना ही करना है। इतना आवर्स आपको निकालना ही है अपने स्टडी के लिए। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो भैया, 2 टू 2 आवर्स में डिवाइड कर लिया आपने, है ना, 6 आवर्स आपके ये हो गए। बचे हुए जो आपके 4 आवर्स हैं, स्टडी के जो 4 आवर्स हैं, उसमें आपका कोई टॉपिक जो वीक है उसके लिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस लगा सकते हो, अपने मॉक्स दे सकते हो, या जो भी आपको करना है आप लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, वो सब आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लाइव सेशन सब लेने वाली हूँ। ठीक है। एलआर की अगर अपन बात करते हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्रिटिकल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी अगर कर लोगे आपके एलआर के स्कोर को ये बूस्ट करने वाला है, इवन आपके कंप्लीट स्नैप के स्कोर को भी ये बूस्ट करने वाला है। तो एलआर में ज़्यादा फोकस करना है आपको क्रिटिकल रीजनिंग पे। क्रिटिकल रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स हैं? स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजनिंग, है ना, असर्शन एंड रीजन सॉरी, एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। इनसे क्वेश्चन आए आ ही रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको करना ही करना है। ठीक है। वीए की अगर मैं बात करती हूँ तो ज़्यादा फोकस कीजिए ग्रामर पे। ग्रामर के एक सेशन लूंगी मैं आपका, एक सेशन लूंगी मैं आपका, जिसमें मैं आपको सारे ग्रामर का मैराथन सेशन लूंगी, जिसमें आपको कंप्लीट ग्रामर जो है वो मैं करा देने वाली हूँ उसमें। ठीक है। तो कंप्लीट ग्रामर जो है उसमें सारे ग्रामर के बेसिक्स मैं आपको करा दूंगी उस एक सेशन में। ठीक है। तो वो हम करने वाले हैं, वो सेशन कल ही होगा तुम्हारा मतलब। ठीक है। तो ये हम इसमें करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आगे अब हम क्या क्या चीज़, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमें। देन आ जाता है आपका मॉक्स कहाँ से लगाने हैं, कैसे टाइप के मॉक्स लेने हैं, क्या है। एमबीए पाठशाला से अपने मॉक्स लगाइए, आपके लिए बेटर रहेगा। एमबीए पाठशाला पे अच्छे लेवल के आपके मॉक्स। ओके। ये कुछ चीज़ें हैं जो जिन पे कि आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड हाँ, तो अब ये कि हम चीज़ें कहाँ से क्या करने वाले हैं, क्या है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम कीजिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम, जो कि है इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। इंग्लिश बाय सुमन शेखावत, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। एंड आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो है वो एज एन पोल की फॉर्म में मैं देने वाली हूँ। आपको 10 क्वेश्चंस तो डेली के आपको यहीं मिल जाएंगे, तो ये आपको करना है।
एंड या तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर लीजिए। अब लास्ट के जो ये आपके डेज़ बचे हैं, अगर आपने 25th वाला लगाया है, 17 वाला आपने पेपर लगाया है, तो कोशिश करें मैं आपको क्रिटिकल रीज़निंग के एंड इसके ग्रामर के और वोकैब्युलरी के आपके क्वेश्चंस जो हैं, सेशंस जो हैं वो मैं अब लेने वाली हूँ। एक सेशन आपका कंप्लीट बेसिक्स का रहेगा ग्रामर का, ठीक है? जो कि आपका कल ही रहने वाला है। तो वो आपको अटेंड करना है, ओके? तो ये आगे अपकमिंग डेज़ में हम लोग ये जो है वो रखने वाले हैं। कल आपको टेलीग्राम पे उसका मिल जाएगा लिंक एंड सेशन डेली आपके अपकमिंग डेज़ में मैं कौन-कौन से दिन कौन-सा सेशन लूँगी उसका पूरा स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। अगर आपको ये है कि मेरा इस बार स्नैप में जो है थोड़ा-सा कम रह गया, बट नेक्स्ट वाले में मुझे फोड़ना ही है, मुझे करना ही है, मुझे एनी हाउ मेरा ड्रीम कॉलेज चाहिए, तो थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको सपोर्ट करूँगी इसमें एंड ये चीज़ें थी। तो ये सेशन आपका इतना ही है। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आगे आने वाले जो सेशंस हैं वो आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज़ एंड बेसिक्स ये तीनों चीज़ें जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनिटली आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड या वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।